फुटबॉल के आलमी मेले की रानाइयां अपने उरूज पर। रिवायती हरीफ अमेरिका की ईरान को 1-0 से शिकस्त। इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। इंग्लैंड की टीम ग्रुप बी में 7 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त रही। सेनेगाल ने इक्वाडोर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड ने मेजबान कतर को 2-0 से हरा दिया। अजीम पाक फौज की कमान तब्दील। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक एजाजी शमशीर याफ्ता जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले कर दी। पुरवकार तकरीब से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान की शिरकत। वज़ीर दाखिला, खारिजा और वज़ीर खजाना भी तकरीब में शरीक हुए। फौज को आप जैसा सरबराह मिलना अल्लाह ताला का फजल है। वज़ीर आज़म की नए आर्मी चीफ को कमान संभालने पर मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान आर्मी के सिपह सालार का मनसब संभालना बड़ा एहसास है। वतन अजीज के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा भरपूर ताउन आपको मुयस्सर रहेगा। पूरा यकीन है कि आपकी क़यादत में आर्मी की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क की दिफा को मजबूती मिलेगी। सियासी रहनुमाओं और वज़रा की भी सिपह सालार को मुबारकबाद होंगी। गुमनामी में चला जाऊंगा लेकिन फौज से रूहानी ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अपनी फौज पर फख्र है जो कम वसाइल के बावजूद सियाचिन से लेकर सहरा तक सरहदों की हिफाजत कर रही है। ये लिसानियत, रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। यकीन है कि आने वाले वक्त में फौज जनरल आसिम की क़यादत में इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत करेगी। जनरल आसिम से रफाकत 24 साल पुरानी है। वो हाफिज कुरान होने के अलावा पेशावर और बासलाहियत आला उसूलों के काबिल अफसर हैं। यकीन है कि फौज इनकी क़यादत में नई मनाजिल तय करेगी। सुबकदोश सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का शानदार 44 साल फौजी करियर। अक़वाम मुत्तहिदा आमन मिशन में खिदमत अंजाम दी। जनरल बाजवा के 6 साल में पेचीदा इलाकाई सूरत हाल में सही समत का तयन हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा की कोशिशों से फैटफ से पाकिस्तान का इखराज मुमकिन हुआ। कुदरती आफात में पाक फौज ने कौमी खिदमत सर अंजाम दी। असेंबलियां तहलील होने के चैलेंज से कैसे निपटें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबाई असेंबलियों के तहलील के ऐलान पर मुशावरत। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। हसन मुर्तजा की क़यादत में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ़द की अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद मुस्तकबिल के लाए अमल पर मुशावरत। अता तारड़ का कहना है कि अवामी मैंडेट पर डाका न डाला जाए, पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाएंगे। हसन मुर्तजा ने कहा कि हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। चोर दरवाजे से आने वाले हमेशा इसी तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं। तेरह जमातों का नाम निहाद इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। पंजाब असेंबली किसी की जाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि नाअहलों पर मुश्तमिल विफाकी हुकूमत ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया। बहुत जल्द ये इत्तेहाद एक दूसरे के दस्तों गिरबां होंगे। चौधरी परवेज इलाही से परवेज खटक की मुलाकात। सियासी उमूर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 30 नवंबर 1967 यादगार बैठक। भुट्टो का विजन, वफादारों का साथ मंशूर बना। मंजिल तय हुई, काफिला चल निकला। पीपल्स पार्टी वजूद में आ गई। देखते ही देखते चारों सूबों की जंजीर जमात मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंची। आमरीत से टकराने वाली जमात ने कई बार इंतखाबी मुआरका सर किया।
भुट्टो के बाद बीबी सियासी मंजरनामे पर छाई रही। सियासत के मैदान में बरसों राज करने वाली जमात पीपल्स पार्टी को वजूद में आए 55 साल हो गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है 55 बरसों पर मुहित पीपल्स पार्टी की जदोजहद बावर होने के करीब है। आइन की बालादस्ती, मजबूत जमहूरियत, विफाक समेत चारों सूबों में अवामी राज होगा। पीपल्स पार्टी का आज योम तासीस कराची के नेशनल पार्क में मरकजी जलसा होगा। जियालों ने पंडाल संभाल लिया, शानदार आतिशबाजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची जलसे में खिताब करेंगे। योम तासीस की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात शेड्यूल। जियाले केक काटेंगे, मुख्तलिफ शहरों में जलसे होंगे। पीपल्स पार्टी के मुकामी कायदीन खिताब करेंगे। उसको जो पैसे मिले सैलाब के वो तुमने लॉन्ग मार्च में उड़ा दिए। अवाम के सामने ये साबित करता रहा कि मैं बहुत शरीफ हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, बहुत दयानतदार हूँ। पहले नंबर का चोर निकला, तोशाखाना के सामान बेच गया, घड़ी चोरी करते रहा। मैंने समझा एक घड़ी चोरी की है, वो एक एंकर ने बताया नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, घड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली। इमरान खान सैलाब मुतासिन के लिए जमा फंड्स खा गया, अवाम का पैसा लॉन्ग मार्च पर उड़ा दिया। इमरान खान एक नंबर का चोर और फ्रॉडिया। जाहिल शख्स ने घड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कप्तान पर ताबड़तोड़ तनकीद। टंडू जाम में पीपल्स पार्टी के योम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी के पास कुर्बानी और कारनामों की एक तारीख है। वज़ीर आज़म की आज़म नज़ीर तारड़ को बतौर वज़ीर कानून काम जारी रखने की हिदायत। वफाकी वज़रा ने आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचा दिया। शहबाज शरीफ के कहने पर आज़म नज़ीर तारड़ आज दोबारा जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के खिलाफ भी 2 मकामात की इंक्वायरियां बंद। नैब ज़राए के मुताबिक 3 साल के दौरान तहकीकात के बावजूद करप्शन के सबूत नहीं मिले। रेकोडिक केस में हकीकत यह है कि कई अरब डॉलर्स का जुर्माना पाकिस्तान पर है। रेकोडिक मुआहदे में विफाकी हुकूमत ने आइन और कानून की पासदारी की है, जिस पर खुशी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय आइंदा हफ्ते सुनाएगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। ट्वीट में कहा कि फंड से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी और हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के मंसूबों को आगे बढ़ा रही है। बिजली थोड़ी सी सस्ती, फी यूनिट 32 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर कीमतों का इतलाक नहीं होगा। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजिले के झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजिले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। मरकज एबटाबाद से 34 किलोमीटर दूर था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके होशाब में खुफिया इतला पर बड़ा ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद भी बरामद हुआ। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट तलब। शहर कायद में नशे की लत में मुब्तला बाप 1000 रुपए के लिए दरिंदा बन गया। अपने ही लख्ते जिगर को जमीन पर पटक कर मार डाला। बच्चे की वालिदा का कहना है कि जिन्ना अस्पताल में एक शख्स ने बच्चों के खाने के लिए 1000 रुपए दिए। शौहर ने पैसे मांगे, ना देने पर बच्चे को जमीन पर फेंक दिया। पुलिस ने मुल्जिम आतिफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मदीना मुनव्वरा में एक हफ्ते में दूसरी बार बादल बरसे।
मस्जिद नबवी में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़श्ता हफ्ते मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बादल खुलकर बरसे, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मुल्क भर के मैदानी इलाकों ने धुंध की चादर ओढ़ना शुरू कर दी। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद। सवात मोटरवे कर्नल शेर खान टोल प्लाजा से 2 बयान इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और दौरान सफर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत।